हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर प्रदीप सोनी। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी को टारगेट लेके हम प्रैक्टिस करा रहे थे, जिसमें हमने कुल मिला के 15 या 16 सेट लगवाए हैं। ठीक है डियर, देखिए मगर आज की क्लास में जो हम लोग शुरू करेंगे वो आज से हम लोग एडवांस पोर्शन को शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा के कुछ पार्ट। तो अलजेब्रा के पार्ट को शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को जितना हो सके शेयर करने का प्रयास करिए, जितना हो सके वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि आज के क्लास से हम लोग एक ऐसा टॉपिक उठाएंगे जो एनटीपीसी और जो ग्रुप डी इस लेवल पे आपको 2 या 3 क्वेश्चन अगर आपको फिक्स करना है तो आपको जितने भी पार्ट में अलजेब्रा का पढ़ाऊंगा सारे पार्ट को आप कवर कर जाना है। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से वीडियो को क्या करिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को जल्दी से क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको बता दूं कि अलजेब्रा पोर्शन किसको किसको कवर करता है, सब लोग जानिए। कुछ लोग के दिमाग में आया कि अलजेब्रा क्यों पढ़ाया जाएगा। अलजेब्रा कवर करेगा आपको सिंप्लीफिकेशन को, अलजेब्रा कवर करेगा सिंप्लीफिकेशन को। ठीक है, अलजेब्रा कवर करेगा करणीय घातांक को। किसको कवर करेगा? करणीय घातांक को। अलजेब्रा कवर करेगा भिन्न को। किसको करेगा? भिन्न को। अलजेब्रा कवर करेगा एलसीएम और किसको? एचसीएफ को। तो ये सब चैप्टर इसके अंतर्गत आ जाएंगे अलजेब्रा में। कुछ पार्ट एचसीएफ पूरा तो नहीं रहेगा, मगर कुछ पार्ट 10% पार्ट इसमें हमको पढ़ना है। तो जितने सारे फंक्शन जो है वो अलजेब्रा के अंतर्गत आने वाले हैं, और अलजेब्रा में बहुत बहुत बेहतरीन टॉपिक पढ़ेंगे, मगर इतने कम संख्या में लोगों को नहीं, संख्या को बढ़ाइए। आज से हम लोग टॉपिक पे आते हैं। जैसे बच्चों की डिमांड थी सर एडवांस का कोई चैप्टर पढ़ा दीजिए, तो एडवांस का हम अलजेब्रा उठाएंगे और अलजेब्रा को अच्छे टॉपिक से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से आइए, बहुत आराम से पढ़ाएंगे, स्पीड नहीं होगी। कमेंट पर कम ध्यान देंगे, हाँ जहां आपको नहीं समझ में आता वहां आप कमेंट जरूर करिए। ठीक है भाई, चलो शुरुआत करते हैं यहाँ से। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मेरी बात समझिएगा, हम अलजेब्रा की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, समझने का प्रयास करें। अलजेब्रा मतलब इसको कहते हैं बीजगणित, और आज की क्लास में 1 नंबर हम लोग फिक्स करने वाले हैं, और डेली आपको पहले एडवांस का पोर्शन मिलने वाला है। ठीक है, अब इसमें ये मत समझिएगा सर पहले ये पढ़ा दीजिए फिर ये पढ़ा दीजिए। भैया जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ते चलिए, सारा कवर कराऊंगा। फिर बात है प्रैक्टिस, कुछ लोग को डिमांड है जैसे प्रैक्टिस खत्म होगी कि नहीं जी, प्रैक्टिस हम हफ्ते में 3 दिन कराने वाले हैं और हफ्ते में 4 दिन आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं टॉपिक। अलजेब्रा में सबसे पहले आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला क्या पता होना चाहिए? पहला फॉर्मूला ये पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपने कहा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। अगला फॉर्मूला ये पता होना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, आपने कहा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। तीसरा फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। क्वेश्चन में क्या होगा भाई, a प्लस बी। और चौथा फॉर्मूला आपका ये होगा a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। क्वेश्चन में क्या होगा, a माइनस बी। तो फॉर्मूले तो 1000 हैं, मगर जो पहला टाइप हमें पढ़ना है वो पहला टाइप बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना है। एनटीपीसी एग्जामों में, रेलवे के एग्जामों में 1 नंबर क्वेश्चन, लेखपाल के पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन, और एसएससी के पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन। 1 नंबर का क्वेश्चन अगर फिक्स करना है तो आज की क्लास शेयर करने का प्रयास करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए, क्योंकि आज की क्लास बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। ठीक है, चलिए आई होप आप सभी लोग एंजॉय करेंगे आज की क्लास। ठीक है, तो ये पोर्शन आप यहाँ से कवर कर लीजिए, और इसमें कोई भी डाउट होने वाली बात नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये, a प्लस बी का होल क्यूब ये, और a माइनस बी का होल क्यूब ये। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक बातें सभी को क्लियर हो गई होगी, सभी लोग को समझ में आ रहा है। देखिए जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और बात है कि पोर्शन की, तो मैं वही टॉपिक पढ़ाऊंगा जो रेलवे के पेपर में और लेखपाल एसआई के पेपर में आना ही आना है। ठीक है भाई, उसी लेवल पे चलेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं टाइप नंबर फर्स्ट से, और एक ही टाइप एक ही दिन में होगा। हो सकता है 10-12 वीडियो में अलजेब्रा खत्म हो जाए, तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, थोड़ा ही नहीं। ठीक है, जितना मैं पढ़ाऊँ उसको पढ़ते चलिएगा। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं पहला टाइप से, टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट का है बेस्ड ऑन अलजेब्रिक फॉर्मूला। पहला टाइप का नाम है बेस्ड ऑन अलजेब्रिक फॉर्मूला। इसका मतलब है बीजगणितीय सूत्र पर आधारित।
तो बीजगणितीय सूत्र पर आधारित क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं और यहीं से एक नंबर का क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। तो क्यों ना अच्छे से कवर कर लें। सबसे पहले आपको ये पॉइंट समझ में आना चाहिए कि अगर मान लो x + 1/x बराबर अगर p दिया है, बहुत बेहतरीन समझना। तो यहाँ से अगर मान लो x² + 1/x² आपसे पूछता है तो ये हो जाएगा p² - 2। और आप सभी को पता है ये फंक्शन अलजेब्रा में बहुत ज्यादा बनता है, तो क्यों ना इसका एक ट्रिक निकाल लें। ये ट्रिक के हिसाब से चलेंगे और ऐसा हम सिखाएंगे, कभी आप भूलेंगे नहीं। अगर मैंने कहा x - 1/x बराबर यहाँ पे p दिया है और आपसे x² + 1/x² पूछेगा तो हो जाएगा p² + 2। ये ऐसा फंक्शन होता है जिसमें प्लस है तो प्लस ही रहेगा, मगर ये माइनस ये प्लस होगा। ये थोड़ा सा चीजों को समझिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा क्योंकि इसकी नंबरिंग अभी आगे आने वाली है, ठीक है। तीसरा पॉइंट अगर हम चले तो ये जगह x + 1/x बराबर अगर p है तो अगर आपसे x³ + 1/x³ पूछता है तो आप लिख दीजिएगा p³ - 3p। याद कैसे होगा, सारा पोर्शन हम बताने वाले हैं, आप घबराइए नहीं, ठीक है। यहाँ तक सभी लोग को क्लियर है? ओके भाई। नेक्स्ट पोर्शन, चौथा पोर्शन चलेंगे। तो x - 1/x बराबर अगर p है, अगर आपसे x³ - 1/x³ पूछता है तो हो जाएगा p³ + 3p। अब बात है कि सर और कुछ है, बिल्कुल है भैया, मैं सब कुछ सिखाने वाला हूँ, ठीक है। बस बेहतरीन क्वेश्चन सिखाऊंगा। आप सभी लोग का काम यही है कि पहले वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करने का प्रयास करिए। देखिए जब तक वीडियो को आप शेयर नहीं करेंगे तब तक ये मजा आने वाली नहीं। देखिए सीजन जो भी चीजें क्लास लेट चले, आधे घंटे चले, 1 घंटे चले, उससे मतलब नहीं है। जितना भी क्लासेस चले वो आप सुटेबल होना चाहिए, ठीक है। तो x + 1/x बराबर p है, स्क्वायर निकालने के लिए p² - 2। एक बार यहाँ से एक बात जरूर ध्यान देना कि जब आपसे स्क्वायर पूछेगा, जब आपसे स्क्वायर पूछेगा तो आपके दिमाग ये होना चाहिए p²2 p²2। अगर यहाँ पे प्लस दिया है तो यहाँ माइनस लगा देना, और यहाँ अगर माइनस दिया है तो यहाँ प्लस लगा देना। हमेशा अलजेब्रिक में कंडीशन होती है कि अगर यहाँ पे प्लस है तो फॉर्मूला में माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस है फॉर्मूला में प्लस होगा, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलेंगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो फॉर्मूले में माइनस होगा, अगर माइनस है तो फॉर्मूले में प्लस होगा। आप समझ गए हो ना कि सर प्लस होगा तो फॉर्मूले में माइनस, माइनस होगा तो फॉर्मूले में प्लस, प्लस होगा तो फॉर्मूला माइनस, माइनस होगा तो फॉर्मूले में प्लस। कुल मिला के आपको अपोजिट टर्म याद करना है। अगर स्क्वायर निकालना है तो p²2 लिखना, अगर आपको क्यूब लगाना है तो p³ 3p, बस माइनस प्लस का खेल रहेगा। अगर उधर माइनस है इधर प्लस हो जाएगा, और उधर अगर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा। कुल मिला के स्क्वायर में p²2 और क्यूब में p³ 3p। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या सभी लोग क्लियर हैं, और स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें। मैं हट जा रहा हूँ, एक एक चीज स्क्रीनशॉट लीजिए। आपके डिमांड पर चैप्टर शुरू किया गया है, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था। बाकी जितने भी लोगों को फरमाइश है ये पढ़ दें पहले, तो मैं पढ़ा दूंगा, सभी पोर्शन पढ़ाऊंगा, मगर पहले जो आगे पहले उसको पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है भाई। 1 2 3 4 इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। ओके, क्लियर हो रहा है, मजा आ रही है सभी को? ओके भाई, कोई बात की कोई टेंशन की बात नहीं है। आगे टॉपिक को हम बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन को आगे थोड़ा ले लेते हैं। ये बीजगणितीय सूत्र पर कुछ फॉर्मूला है आधारित क्वेश्चन है, जिसको आपको बेहतरीन और बेहतरीन करना ही करना है, ठीक है भाई। आगे चलते सबसे पहले आपको एक बात और ध्यान देना है। यहाँ पे बात ये ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए अगला पॉइंट नंबर 5, पांचवा पॉइंट क्या है। जैसे मान लो x + 1/x बराबर अगर p दिया है और आपसे पूछा x⁵ + 1/x⁵ बताइए। बहुत बेहतरीन फॉर्मूला जो आप कभी देखे भी ना होंगे, या फिर देखे भी होंगे तो मैंने बताया होगा। ये p है, पावर 5 है, तो फॉर्मूला हो जाएगा p पावर 5। यहाँ जाएगा कितना -5p³ और यहाँ जाएगा कितना 5p। बहुत बेहतरीन फॉर्मूला बनाया भाई। अगला क्या है, x - 1/x बराबर अगर p है, अगर x⁵ - 1/x⁵ पूछता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे बहुत पूछता है। अगर पूछेगा तो यहाँ आप कर दीजिएगा क्या, यहाँ आप कर दीजिएगा p के पावर 5 प्लस 5p³ प्लस कितना हो जाएगा 5p हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इसको कैसे याद करेंगे, हमने कहा कंडीशन वही है। यहाँ पे प्लस दिया है तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस दिया है तो यहाँ क्या है, प्लस है। तो आप इतना बेहतरीन सीख ही गए हैं कि सर स्क्वायर पूछेगा तो p² और 2 लेना है,
क्यूब पूछेगा तो p क्यूब 3 पे लेना है, और पास अगर पावर 5 पूछ लिया तो पावर 5 में सर हमने ये जाना कि पावर 5 में या तो p के पावर 5 5p क्यूब प्लस 5p। बोलो समझ में आ रहा है? तो आई होप मेरी बात आप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि कैसे किस लेवल का क्वेश्चन लगाना है और कैसे किस लेवल के क्वेश्चन तक जाना है। ये बातें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी, ठीक है भाई? यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब एक दो क्वेश्चन और है। दो क्वेश्चन कौन सा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, इंपॉर्टेंट फॉर एनटीपीसी एग्जाम। एनटीपीसी एग्जामों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है? आप लोग स्टार बना के लिख लीजिए भाई, कई स्टार बना के लिख लीजिए। x माइनस 1/x बराबर अगर p है और अगर आपसे x प्लस 1/x पूछता है तो आप ध्यान रखिए कुछ ना करना, रूट में हमेशा p स्क्वायर प्लस 4 कर देना। ये एक नया कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आता है, ये वहां पे ध्यान नहीं रखना है, वहां पे केवल फोकस करना है। x प्लस 1/x बराबर अगर p है, अगर आपसे x माइनस 1/x पूछता है तो आप p स्क्वायर माइनस 4 कर दें। तो आप ये सोचोगे सर ऐसा क्यों करेंगे हम? भाई इससे बेहतर ना हो पाएगा, ना हो पाएगा, ठीक है? बस बेहतर करना है तो आपको बेहतर करना, ध्यान दीजिएगा। तो ये सब फंक्शन है, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद तैयार हो जाइए। आइए हम उस टॉपिक पे चलते हैं जहां पे आपको जरूरत है। ठीक है भाई, नोट हो गया? तो आप इस पोर्शन को ध्यान रखिएगा, ये आप लर्न कर लीजिएगा। इसको आप अगर लर्न कर लेंगे तो ध्यान रखिएगा, ये लर्न करने के बाद आपके एग्जाम में कोई भी एग्जाम में देखिएगा ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, इसको देके स्क्वायर पूछेगा, इसको देके क्यूब पूछेगा, तो ऐसे क्वेश्चन में इसका प्रयोग होगा। ठीक है भाई, चलो इसको नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन की स्टार्टिंग बेसिक लेवल में चलते हैं, मेरी बात ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको एक दो पॉइंट और जानना है, उसके बाद हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन चले जाएंगे और सारे क्वेश्चन का तरीका मैं एक लाजवाब ट्रिक से बताने वाला हूँ। मेरी बात समझिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग लिखिएगा। क्या सभी लोग नोट कर रहे हैं कि नहीं नोट कर रहे हैं? कमेंट करके बताइए। अगर सभी लोग नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं नोट कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है। और ध्यान रखिएगा ये सब चीजें आपको दोबारा ये सकता मिले या ना मिले, मगर एग्जाम के पहले एक बार रिवाइज करके जरूर जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहता है कि मान लीजिए x प्लस 1/x बराबर 2 है। मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा। अगर ये है, इसको दो टुकड़ों में आप तोड़ दीजिए, इसको दो टुकड़े में तोड़ दीजिए। पहला टुकड़ा ये कर दीजिए कि अगर मान लीजिए मैंने पूछा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताइए, अगला आपसे पूछा x क्यूब 1/x क्यूब का मान बताइए। अगर मैं दोनों वैल्यू को पूछता हूँ तो दो कंडीशन मैंने बताया था, स्क्वायर पूछेगा तो p स्क्वायर 2 लगाना, क्यूब पूछेगा तो p क्यूब 3p लगाना। अब बीच में प्लस है माइनस, ये डिसाइड करेगा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन डिसाइड ये करता है कि यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ माइनस लगेगा और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस लगेगा। मैंने क्या समझा? अगर प्लस है तो फॉर्मूले में माइनस होगा और अगर वहां पे प्लस माइनस है तो फॉर्मूले में क्या होगा भैया? प्लस होगा। ठीक है, अब यहाँ बात यह है कि यहाँ पे p की वैल्यू पुट करिए। जब p की वैल्यू पुट करेंगे तो p की वैल्यू कितनी है? 2 का, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 में 2 गया, कितना हो गया? 2 हो गया। और यहाँ पे 2 रखो, 2 का पावर क्यूब माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 माइनस 6 और आंसर कितना आएगा? 2। तो यहाँ से मेरी बात क्या समझ में आई? यहाँ से बहुत चीजें समझ में आपके सामने आ रही है कि सर जब स्क्वायर पूछा तब भी 2 आया, जिस जब क्यूब पूछा तब भी 2 आया। तो यहाँ से कंडीशन समझ में आई कि अगर x प्लस 1/x बराबर 2 है, अगर x प्लस 1/x बराबर 2 है तो ये जान लीजिएगा कुछ भी निकालोगे ऑलवेज 2 ही होगा, 2 ही होगा, 2 ही होगा। मतलब ये बात आप दिमाग में रख लें, हमेशा ये नहीं 3 रख देना भी है, केवल 2 की पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो स्क्वायर निकालोगे तब भी 2 आएगा, क्यूब निकालोगे तब भी 2 आएगा। इसका मतलब है इवन पावर रहा, इवन पावर रहा तब भी 2 आएगा, ऑड पावर रहा तब भी 2 आएगा। तो यहाँ से कंडीशन आप लिख सकते हैं। आई होप मजा आ रही है सभी को। ठीक है, यहाँ से कंडीशन लिख लीजिए, नोट पॉइंट डाल के, नोट पॉइंट डाल के क्या कंडीशन लिख लीजिए? कंडीशन नंबर 1 ये लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? कि इफ यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है, x प्लस 1/x बराबर 2 है, जान लीजिएगा x पावर n प्लस 1/x पावर n ऑलवेज 2 होगा, हमेशा 2 ही होगा। कब 2 होगा? जहां पे वेयर जहां n बराबर इवन या ऑड नंबर, n बराबर सम या विषम संख्या।
यानी आप विषम संख्या रखोगे तो हमेशा आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा। अब आपके दिमाग में चलता होगा सर 2 के अलावा कोई फंक्शन आ जाए तो भैया 2 के अलावा आएगा, उसको निकालना पड़ेगा। मगर ध्यान रखिएगा 2 ही होगा, अगर 2 होगा तभी 2 आएगा, और कोई फंक्शन आया तो ऐसा केस में नहीं होगा। ठीक है भाई, चलो और देखते हैं, इस क्वेश्चन को लगाते हैं। यहाँ तक नोट करने का प्रयास करिए। बहुत आराम चीजों को हम ले चल रहे हैं, कहीं भी हम भगाएंगे नहीं। मगर हाँ, जितने भी समय हम पढ़ेंगे टाइमिंग पर मत जाइएगा। आधे घंटे 25 मिनट, आधा घंटा 5, जितने भी मिनट पढ़ेंगे सब अच्छे लेवल पर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में सभी को आ गया, बढ़िया। आइए क्वेश्चन को स्टार्टिंग करते हैं, अच्छे लेवल से 0 लेवल शुरुआत करते हैं और जाते हैं आपको वहां तक जहां तक पहुंचाना है। ठीक है, मेरी बात समझिए सर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज की क्लास का क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि इफ x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है, आपसे क्वेश्चन क्या है, x पावर 57 प्लस 1/x पावर 57 की वैल्यू कितनी होगी ये पूछ। तो ये देखो, ये बंदा वही कर पाएगा जिसको अब नॉलेज है, जिसको नॉलेज है वही कर पाएगा। ये 57 तो कोई नहीं कर सकेगा भाई, खंडी नहीं कर सकते। तो आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन का तरीका लगाने के लिए आप सभी का आंसर भी आ रहा है, अच्छी बात है, आंसर आएगा कि आसान क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है तो आसान करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ x प्लस 1/x बराबर 2 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? तो आपने कहा सर अगर x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है, ये अगर 2 दे दिया है, इसकी पावर कुछ भी आप पूछ लो, कुछ भी आप पूछो, आंसर हमेशा कितना है? 2 ही है। कितना आएगा? 2 आएगा। 1000 पूछ लो, 2000, 5000, 10,000, लाख, 10 लाख पूछ लो, आंसर 2 ही आएगा। मगर कंडीशन किसकी? कंडीशन हमेशा 2 की। 2 के अलावा किसी भी फंक्शन कंडीशन नहीं बताया जा रहा, केवल 2 की फंक्शन कंडीशन बताई जा रही है। अच्छा लग रहा है सभी को? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिए, ज़्यादा लोग जुड़िए, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो बहुत मजा आने वाली है। ध्यान दीजिएगा, जुड़ने का प्रयास आप करें तो पहले। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं। और ये क्लासेस आप डेली आपको 6 बजे मिलेगी। ठीक है भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग IPL के चक्कर में पड़ गए हैं, तो मैं 6 बजे क्लासेस रेगुलर दिला दे रहा हूँ। ठीक है, आइए समझने का प्रयास करिए। आगे चलते हैं, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ठीक है भाई, कोई टेंशन की बात नहीं, समझ में आ गया। कभी कभी क्या होगा, कभी कभी यही क्वेश्चन रिपीट पूछेगा, कभी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा इफ, समझेगा, इफ x² प्लस 1 माइनस 2x बराबर 0, तो समझना, तो क्या कहेगा x पावर 41 प्लस 1/x पावर 41 की वैल्यू। आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कुछ भी हो सकता है। आप क्वेश्चन का लेवल कुछ भी होगा, इससे बेहतर हम क्या कर पाएंगे उसके बारे में देखते हैं ध्यान से। देखिए कभी कभी क्या होगा कि फंक्शन वही रहेगा मगर तुम्हें गुमराह कर देगा। गुमराह का मतलब ऐसी कंडीशन बना देगा जहां पे आप सोचने के मजबूर हो जाएंगे। आप मुझे बताइए, कह रहा है यदि x² प्लस 1 बराबर माइनस 2x बराबर 0, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x पावर 41 प्लस 1/x पावर 41 की वैल्यू क्या होगी? तो हमने कहा देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए इसके पास जाओ और इससे को ये बताओ मेरे मालिक, अगर तुम ऐसे दियो तो क्या तुम उसको ऐसे लिख सकते हो? बोलो कमेंट करके, तुम लोग खुद बोलो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? जल्दी बोलो भाई। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, जहां नहीं समझ में आया बोल देना भाई। तो ऐसे जब लिख सकते हैं तो मैंने ये ध्यान दिया कि x से भाग करने पर, x से भाग करो x बचेगा, x से भाग करो 1/x बचेगा, x से भाग कर दो आपको कितना है? 2 है। देखो बन गया कि नहीं बन गया? जब ये इतना 2 आ गया, कुल मिलाकर गुमराह करके लिख दिया था। अगर ये 2 आया, इसकी वैल्यू निकालोगे, आंसर बोलो कितना आएगा? 2 है। आंसर बोलो कितना आएगा बेटा? 2 आएगा। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि सर हमने ये सीख लिया, कभी भी 2 निकालना है इस फंक्शन में, कभी भी फंक्शन निकालना है इस फंक्शन में। ठीक है भाई, मजा आ रही, समझ में आ रहा, कोई टेंशन, कोई परेशानी? आई थिंक कोई भी परेशानी आपको नहीं हो रही है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, आगे समझते हैं और हमें क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, कहीं भी स्पीड अगर तेज लगे तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। बाकी इसमें स्पीड वाली बात नहीं है, बहुत आराम से गहराई में जाके आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ताकि कभी भी लाइफ में ना भूलें। कभी कभी क्या होगा, कभी कभी क्या होगा कि क्वेश्चन का लेवल ऐसे नहीं पूछेगा। कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन चेंज होगा और क्वेश्चन कहेगा यदि x प्लस 1/x बराबर आपका 3 दिया है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की वैल्यू क्या होगी?
ध्यान रखिएगा, हम धीरे धीरे लेवल की ओर बढ़ते चले जाएंगे और धीरे धीरे हम लेवल अपना बढ़ाएंगे और वहां तक जाएंगे जहाँ तक क्वेश्चन पर। और एक दिन का टॉपिक नहीं है कि खत्म हो जाएगा, आज भी चलेगा। और ऐसे जितने टॉपिक रहेंगे सारे टॉपिक में इंपॉर्टेंट पढ़ा दूंगा ताकि एनटीपीसी में आपका क्रैक कर जाए, ठीक है। और आई होप आप क्रैक जरूर करेंगे, मगर आपको वही है कि डेली रेगुलर पढ़ें। तो पहले देखिए, डेली वीडियो अगर नहीं मिल पा रही, नहीं दे पा रहा हूँ, तो वीडियो जब देता हूँ तब आके लाइव पढ़ लिया करो, ठीक है। आइए समझते हैं। यदि x + 1/x बराबर 3 है, ऐसे पावर 4 + 1/4 की वैल्यू क्या होगी, ये सभी को बताना है। सबसे पहले आप सभी को ये जानना है कि डियर, हमेशा जब भी जो भी फंक्शन यहाँ पूछा करिए, पहले 4 का खंड करिए। 4 खंड करो, 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया। 2 दूना 4 हो गया। हमेशा खंड करने का प्रयास जरूर करो। इसका मतलब पहले 2 निकालो, फिर उसका 2 निकालो। तो करना क्या है, पहले 2 निकालना है, तो x² + 1/x² निकालना है। इसका फॉर्मूला होगा p² 2 होगा। और हमेशा अपने आगे वाले से देखना, ध्यान रखना, हमेशा आगे वाले से देखना है। आगे वाला देखो क्या है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ क्या लगेगा, माइनस लगेगा। ये समझ में आया कि नहीं समझ में? बोलो भाई, समझ में आया? जी हाँ, समझ में आया। यहाँ पे आगे चलो, p² मतलब 3 का स्क्वायर - 2, 9 में से हो गया कितना है, 7 है, तो ये स्क्वायर आ गया। अब जब एक बार स्क्वायर निकल गया तो बचा कितना भैया, स्क्वायर बचा। फिर स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर हम स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे x² + 1/x², फिर फॉर्मूला लगाएंगे p² 2 लगाएंगे। अब अपने पहले वाले देखो, देखो यहाँ नहीं पहुंचना है आपको, अपने पहले वाले देखो, यहाँ प्लस है कि माइनस, यहाँ प्लस है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। क्या लगेगा, माइनस लगाएंगे। अब p² मतलब किसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर - 2, आई थिंक 49 - 2, इट मीन फाइनल आंसर है कितना, 47 इज द करेक्ट आंसर। बोलो मजा आ रही है? बोलो भाई, मजा आ रही है कि नहीं? आई होप आप बहुत एंजॉय कर रहे हो आज की क्लास। आज की क्लास आप बहुत एंजॉय कर रहे हो, ऐसे एंजॉय करते रहिए, सारी चीजें आप क्लियर हो जाएगी, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बोलो भाई, यहाँ तक दिक्कत है? तो आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा सर, पहले इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो निकलेगा स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। चलो कोई नहीं, एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास सभी लोग करें। हर लेवल, हर टाइप के क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करें, तभी आप सीख पाएंगे। जैसे सपोज दैट कि एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए, अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछता, सभी लोग समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। कैसे पूछता, ये पूछता कि इफ x + 1/x बराबर आपका 4 है, तो व्हाट इज द वैल्यू x/6 1/x/6, इसकी वैल्यू। सोचिए कि अगर ये वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो बहुत बेहतरीन, बहुत कायदे से समझिएगा, गलतियां आपसे ना हो पाए, उससे बेहतर आप सीख लें। पहले सबसे पहले आपका काम ये रहेगा डियर कि सबसे पहले यहाँ पे जाइए, इसके पावर क्या दिया है, 6 दिया है, तो 6 को ले लीजिए, 6 का खंड करिए, तो 6 का खंड करेंगे, 2 3 कितना हो गया, 6, या 3 दूना 6, या अथवा करके 3 दूना 6, तुम्हारी मर्जी है, चाहे जैसे तोड़ो, आंसर वही है। तो मान लीजिए मैं इसी को लेकर चल रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं। तो आप इसका मतलब है पहले हमें स्क्वायर निकालना है, फिर हमें क्यूब निकालना है, और खंड उसी का तोड़ना जिसमें से 2 का, 2 3 का, ये नहीं कि 6 करना, 6 का तोड़ा, 6 का कोई पावर होता है, हमेशा 2 3 या 2 2 में तोड़ना है। अब उसके बाद पहले स्क्वायर निकालो, पहले स्क्वायर पाइए, तो जगह x² + 1/x² निकालने के लिए फॉर्मूला होता है p² 2, और बीच में क्या लगेगा, माइनस, ठीक है। अब यहाँ p की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे -2, 16 में 2 गया, 14 आ गया, ये आपकी x + स्क्वायर + 1/² का मान आ गया। जब आपका ट्वाइस आ गया, बचा कितना भैया, क्यूब बचा। अब इसका क्यूब निकालेंगे, इसका क्यूब निकालेंगे, x/6 + 1/x/6, और मैं क्यूब निकाल रहा हूं, तो क्यूब निकालूंगा तो फॉर्मूला होगा p³, और यहाँ क्या लगेगा, 3p। अब बीच में प्लस की माइनस, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ क्या लगेगा, माइनस। अब p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू आपकी 14, अब उससे मतलब नहीं, 14 हो गई, तो 14 का क्यूब -3 इंटू कितना, 14, और 14 क्यूब बताओ कितना आएगा, जल्दी से कमेंट में बताइए, 14 क्यूब बोलो कितना आएगा, जल्दी से कमेंट में बताइए भाई। 42 और माइनस 14 क्यूब, 14 कितना, 96, 96, 14 का मल्टीप्लाई, 4 × 24, और यहाँ पे 2, 4 9 36, 2 38, 3 4 4 3 7, 1 6 6 9 1, ठीक है। 4 14 और 8 9 8 17 27 24 है, कंफर्म करना था, बाकी सही है। 27 से कितना है, 44, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 27 से कितना है, 2 है। ये बेहतरीन क्वेश्चन, मेरी बात समझ रहे हैं सभी लोग? तो आई थिंक आप समझ गए होंगे मेरा लगाने का तरीका और आपके
लगाने का तरीका में कितना फर्क है कि आप किस तरह किस लेवल पे जाना चाहते हैं और किस लेवल पे जाके समझ रहे हैं। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है किसी को, आई थिंक कोई भी परेशानी किसी को नहीं हुआ होगा। यहाँ तक आप एकदम क्लियर हो गए होंगे, बेहतरीन सीख रहे हैं। देखिए हर चीज़ में मैटर यूट्यूब पर नहीं दे सकता, मगर जितना हो सके पर्सपेक्टिव उतना मैं दे रहा हूँ ताकि आपका भला हो जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ तक सभी लोग समझ पाए हैं, कोई टेंशन तो कोई परेशानी तो नहीं है। एक बार फिर बता देते, देखो स्क्वायर निकालना तो पी स्क्वायर माइनस 14 आ गया, क्यूब निकालना क्यूब निकालते। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कुछ गलतियां लड़के कर बैठते हैं, कभी कभी क्या होता है कुछ गलतियां लड़के कर बैठते हैं, वो गलती आप भी करने वाले हो। लो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो कैसे गलती होती है। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन होता है इफ x माइनस 1/x बराबर 3, पूछेगा x पावर 4 प्लस 1/4। ये गलतियां लड़के बहुत करते हैं, तो आप भी करने वाले हो। जल्दी से लगाइए, जल्दी से लगाइए, इसका आंसर कितना आएगा जल्दी से बताने का प्रयास करिए। यदि x माइनस 1/x बराबर आपका 3 दिया है, x पावर 4 प्लस 1/x की वैल्यू क्या आएगी, ये सभी को बताना रहता है। अब ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए यहाँ पे आपकी गलतियां ना हो, इसलिए आपको मैं पीछे बताया था, आपको याद रहा होगा मैंने बताया था x माइनस 1/x बराबर अगर a है, इसी में कंडीशन बनती है +1 पी स्क्वायर प्लस 2। मैंने बताया था कि ये डायरेक्ट माइनस नहीं होता है, इसका प्लस ही होता है। ये कंडीशन मैंने लिखवाया था, इंपॉर्टेंट करके लिखवाया था ना। अगर नहीं देख लो तो इसके पहले वाला वीडियो अच्छे से देख ले, मतलब इसके वीडियो समाप्त हो जाए तो आप फिर से देख लीजिएगा, मैंने लिखवाया है। आपको पता है पहले 4 का खंड करेंगे, 4 खंड 2 गुणे 2, और बहुत सारे लोग गलत भी आंसर देंगे, बहुत सारे लोग सही आंसर देंगे। तो भाई सही वही देकर जो एकदम बेहतरीन सीखा है। पहले स्क्वायर निकलेगा, स्क्वायर माइनस नहीं निकलता, हमेशा प्लस में निकलता है। स्क्वायर का प्लस निकलता है तो फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर 2, और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लगेगा प्लस। ये बेहतरीन तरीका समझेगा। अब पी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर भाई 3 का स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे, और 3 3 का 9 2 बोलो कितना आ जाएगा 11 आंसर आ जाएगा। बोलो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। जब यहाँ पे 11 आंसर आपका आ गया तो आप सोचिए अब आगे चलना है। अब आगे क्या चलेंगे भाई, अब फिर स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ये तो खत्म हो गया, अब इसे निकालना पड़ेगा। अब स्क्वायर निकाले इसे पावर 4 प्लस 1/x पावर 4। अब यहीं पे लोगों ने गलती की, देख लेना आप लोग भी गलती किए होंगे। यहाँ पे पी स्क्वायर 2, अब यहाँ माइनस लगाओ कि प्लस लगाओ, कमेंट में बताओ क्या लगाओ, माइनस लगाओ कि प्लस लगाओ, कमेंट करिए सभी लोग। यहाँ पे माइनस होगा कि प्लस होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई। तो सभी लोग एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ माइनस, और बहुत सारे लोग यहाँ प्लस लगा के चले हैं, इसीलिए गलतियां हो जाएंगी। देखो भाई ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, और ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, यही गलती होगी भाई। पी स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर माइनस 2, 121 माइनस 2 आंसर कितना आएगा 119। जिन व्यक्ति का 123 आंसर आ रहा है, जिन व्यक्ति का 123 आंसर आ रहा है, उस व्यक्ति का आंसर क्या है, सरासर गलत है, और जिसका 119 आ रहा है उस व्यक्ति का बिल्कुल 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 सही। तो आपने क्या सीखा आज की वीडियो में, आपकी वीडियो में सीखा कि इस तरह के क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ सकते, अगर आप छोड़ दिया तो बड़ा पछताएंगे। ठीक है भाई, चलो यहाँ तक समझ में आया। अगर आपको पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ध्यान रखिए सारा मैटर बस वही है कि डिजिटल बोर्ड नहीं है, जितनी मेरे पास सुविधा है उस सुविधा के अनुसार हम आपको दे रहे हैं। अगर आप ये कहें डिजिटल बोर्ड के साथ पढ़ें तो वो हमारे पास नहीं है, तो वो भी एक मैं उपलब्ध करा देता। डिजिटल बोर्ड नहीं, मैं व्हाइट बोर्ड में ही अच्छा मैटर देने का प्रयास करूँगा, और जितना बेहतर व्हाइट बोर्ड में था डिजिटल बोर्ड में नहीं होता, मुझे पता है। बाकी कंडीशन सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, मैं भी जब भाई उतना उपलब्ध नहीं है, उतनी कंडीशन अभी सही नहीं है तो उतना प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। जैसे कंडीशन अच्छी हो जाएगी वैसे आप सबके लिए सब कुछ करेंगे, तो थोड़ा सा सपोर्ट करने का प्रयास करिए। मगर आजकल बच्चे क्या देखते हैं, आजकल बच्चे डिजिटल बोर्ड ज़्यादा पसंद करने का प्रयास करते हैं, तो अभी वो उपलब्ध नहीं हो सकता। मगर हाँ डियर, आने वाले दिनों में वो भी उपलब्ध मैं करा दूंगा, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मगर ध्यान रखिएगा जो चीजें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, चाहे व्हाइट बोर्ड में ही क्यों ना हो, चाहे ओरली में बता दूं, अगर पढ़ने वाला लड़का है तो व्हाइट बोर्ड में भी पढ़ सकता है। बस मेरे बात मानने की कोशिश करने का प्रयास करें। ठीक है, चमक धमक की बात है भाई, चमक धमक लगा नहीं सकते कि स्क्रीन लगा दें, ये लगा दें, जितना मेरे पास है, जितनी सुविधा है मैं उतना करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि सर डिजिटल बोर्ड लगवा लीजिए, सर ऐसा कर लीजिए, वैसा। भैया तो क्या करूंगा अभी बताइए, लॉकडाउन में मोबाइल चल रहा है, इतनी सारा इतनी कुछ है, सुविधा नहीं हो पा रही है अभी। ठीक है, सब कुछ अच्छे से हो जाए, सब कुछ ओपन हो जाए, डिजिटल बोर्ड कुछ नहीं है, लग जाएगा। ठीक है,
बाकी आपको अगर लगता है टीचर बोर्ड में पढ़ना चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। बाकी मेरे हिसाब से सही है भाई, ठीक है, मेरे हिसाब से इतना सही है। जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे हम चीज़ों को और आपके प्रोसेस से, आपके माध्यम से ये चैनल ग्रो करेगा। और आप ग्रो भी कर रहा है तो सब्सक्राइब बढ़ाने की कोशिश करिए, अपने फ्रेंडों अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। इससे बेहतर अब क्या कर दूं बताइए आप सबके लिए। यूपीएसआई का मैंने प्रैक्टिस सेट, सीपीओएसआई का, एनटीपीसी का, सीजीएल का, इतने सारे वीडियो मैंने डाल रखे हैं, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है भाई। अब मेरे पास कभी कभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बनेगा यदि x प्लस 1/x बराबर अगर यहाँ पे 3 दिया है, ठीक है, आप समझिए x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5। चलिए सभी लोग बताइए, अगर फॉर्मूला आपने लिखा था, फॉर्मूला बेस क्वेश्चन में लगा सकते हैं। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा भाई, जल्दी से सभी लोग बताइए क्या आंसर आने वाला है। x प्लस 1/x बराबर अगर 3 दिया है, पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 की वैल्यू क्या आएगी सभी को बताना है। तो कुछ नहीं करना है भाई, ठीक है। जितने लोग का आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया लग रहा है, आंसर आ रहा है भाई, ठीक है। और जितने लोग का नहीं आ रहा है वो समझने का प्रयास करिए, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, पावर 5 निकालना है, तो हो जाएगा p की पावर 5 माइनस 5p³ प्लस कितना हो जाएगा 5p हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ माइनस लगेगा। p³ मतलब किसका क्यूब, 3 की पावर 5 माइनस 5 इंटू तो हो जाएगा 3 की पावर 3 प्लस कितना 5 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है 3 के पावर 5 क्या होगा, 3 त्रिक 9 3 27 त्रिक क्या 2 43 हो जाएगा, ये हो जाएगा 243 माइनस ये हो जाएगा 3 त्रिक 27 27 पंजे कितना हो जाएगा 27 5 3 35 5 10 3 1335 प्लस 5 3 15 हो जाएगा। इसको घटाएंगे, 13 में 5 गया 8 हो गया, और 3 में 3 गया 0 हो गया, 2 में 1 गया 1 प्लस 15 और जोड़ देंगे 15 8 कितना 127 आंसर 13, ठीक है। अगर कहीं भी मिस्टेक होती है कैलकुलेशन में तो देख लीजिएगा, वैसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर मिस्टेक होती है बाई चांस तो आप उसमें कमेंट करिएगा या साथ साथ आप बताइएगा कि मिस्टेक हो रही है, ठीक है भाई। क्लियर है, ऑल क्लियर, सभी को पसंद आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को। ध्यान रखिएगा जितने मिनट की वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे इतने मिनट ही आप सबके लिए बहुत बेनिफिट है। 1-1 घंटे की वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रहता, आप बोर हो जाते हैं, आप नहीं पढ़ते हैं। 30-32-35 मिनट में आप लगातार पढ़ते रहे, आपकी एनर्जी बरकरार रहती है और आपका MB भी सेव होता है, ठीक है। अगर मैं बातें करूंगा यही वीडियो 2 घंटे पहुंचा सकता हूँ, बात करके 2 घंटे पहुंचा सकता हूँ, बस आप खुश रहोगे 2 घंटे से हमने पढ़ाया भाई। आधे घंटे में इतनी सारी चीजें मिल जा रही तो कम नहीं होती भाई, इसको कम नहीं करते। अभी इस पर खत्म नहीं, अभी इस पर बेहतरीन क्वेश्चन कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास में लास्ट क्वेश्चन उठाते हैं, घबराई करेंगे सर, छोटी क्लास रखते हैं, बिल्कुल इतनी बड़ी क्लास रखता हूं मैं कि आप एकदम बेनिफिट एनर्जी के साथ पढ़ें, MB बचाएं, मोबाइल कम खर्चा हो और आराम से पढ़ के निकल जाएं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्लासेस को जितना भी मैं पढ़ाता हूँ पॉइंट टू पॉइंट शेयर करने का प्रयास करिए, चैनल को थोड़ा बड़ा करने का प्रयास जरूर करें। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो लास्ट क्वेश्चन के साथ हम क्लास को एंड भी करेंगे, और इसके बाद जो अगली क्लास होगी वो जो अगली क्लास मैथ की होगी अलजेब्रा पार्ट 2 का, उसमें जो हम बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो इस क्लास को रेगुलर पूरा पढ़ा होगा, पूरा पॉइंट टू पॉइंट ध्यान दिया होगा, सेकंड क्लास में उड़ा देगा भाई, ये गारंटी, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, मान लो क्वेश्चन पूछे x माइनस 1/x बराबर 4 दिया है, x प्लस, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन किसी से भी पूछ लेना। वो लोग फॉर्मूले पे लाकर आते रहेंगे मगर आप डायरेक्ट आंसर देंगे, क्योंकि आपको आंसर पता है भाई, आपको सोल्यूशन पता है। सोल्यूशन कैसे पता है, अरे मेरे मालिक ये बताओ, ऐसे क्वेश्चन सोल्यूशन तुम नहीं बता सकते, तुम ही बताओ, चलो जल्दी से। x माइनस 1/x बराबर का 4 दिया है तो x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, ये सभी बता, जल्दी से बताओ। अच्छा कर सकते हो, बेहतरीन कर सकते हो, लाजवाब ट्रिक अपना सकते हो। कैसे भैया, ये बताओ, इसका मान निकालना तो इसका फॉर्मूला का रूट में p² बगल में 4, यहाँ माइनस है तो बगल में प्लस, लो भाई खत्म खेल, खत्म। जितने में लोग चल रहे उतने में खेल खत्म। p² मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 4 तो 16, 16 4 20, 20 का वर्गमूल 2√5, 2√5 कैसे आया मालूम है, 20 दे सकते हैं, 4 पंजे 20, 2√5 है। बोलो भाई, क्या दिक्कत क्या परेशानी किसी को, आई थिंक कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। टाइम जितना भी मेरे पास है, दिन में ऑनलाइन बैच लेने के बाद जितना भी समय मेरे पास बचता है रात में,
शाम को देखिए 6 बजे वीडियो प्रोवाइड, 7 बजे वीडियो प्रोवाइड, आपको पहले से लिंक देखिए ये वीडियो 7 बजे ही आपके पास जा रही है, ठीक है। तो 7 बजे आपको मिली है वीडियो, तो 7 बजे ही रखें कि 6 बजे रखें, आप कमेंट कर जरूर बताइएगा मुझे। ये वीडियो 7 बजे ही रखा जाए कि 6 बजे रखा जाए, टाइम चेंज कर दिया जाए, ठीक है। कमेंट कर जरूर बताइए सभी लोग। हम टाइम का उसे मुझे मानना है 7 बजे ही सबसे बेहतर टाइम होता है, ठीक है। आईपीएल चेक करो, 7:30 बजे आईपीएल आता है, 7 बजे से स्टार्ट होती है क्लास, 7:30 7:40 तक खत्म हो जाएगी, ठीक है भाई। कोई टेंशन नहीं, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, रेगुलर आपको 7 बजे क्लास मिलेगी, उसमें नो डाउट। चलिए इसके आगे अगले टॉपिक मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अलजेब्रा पार्ट 2 कैसे लगे अलजेब्रा पार्ट 1, धुआं उड़ गया होगा, अच्छा लगा होगा। चलिए भाई आज की क्लास इतना ही रखते हैं, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, प्रेस करिए बेल आइकन के बटन को ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू।